अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सफाई स्पीक्स। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं पोस्ट मैच रिव्यू एंड दैट इज़ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन उससे पहले बहुत सारी विशेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिए, जिन्होंने आज ही अनाउंस किया है कि उनके यहाँ जो बेबी बॉय पैदा हुआ है उसका नाम उन्होंने आकाय रखा है। अच्छा, इस वजह से अब जो स्पेकुलेशंस हो रही थी विराट कोहली के हवाले से कि शायद उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया है, टेस्ट मैच को छोड़ दिया है, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने चौथा और पाँचवाँ टेस्ट मैच जो है वो ज़रूर छोड़ दिया एंड डेफिनिटली उनकी जो रिज़र्वेशंस हैं, उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख़्याल में अब स्क्वाड का ऐलान तो हो ही चुका है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि विराट कोहली चौथे या पाँचवें टेस्ट मैच के लिए जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, उसमें अवेलेबल होंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। अब हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की। अच्छा, इस मैच में अगर देखा जाए तो जल्दी से इस मैच का पोस्ट रिव्यू कर लेते हैं और इस मैच के हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड की पुअर पुअर परफॉर्मेंस रही और यहाँ पर जिस तरीके से शादाब खान एक स्टेटमेंट देते हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट पिच थी। पहले मैं शादाब खान के स्टेटमेंट पे बात करूँगी, फिर इस मैच के ऊपर बात करूँगी। डिफ़िकल्ट पिच थी, इसलिए वो तीसरे नंबर पर आए। मतलब व्हाट अ लॉजिक! शादाब खान, आपको मैं वर्ल्ड कप से ही जो है ना वो कह रही हूँ कि आप बड़े वाइस कैप्टन हैं। मतलब ये नहीं ना, अब तो आप कैप्टन हैं ट्रूली यहाँ पे, लेकिन जब आप वाइस कैप्टन थे तब भी आपकी अकल जो थी वो इतनी ही सी थी। मतलब आपने क्या अमेजिंग बयान दिया है कि क्योंकि पिच कंडीशन जो थी वो डिफिकल्ट थी, अगर आसान होती तो मैं आ जाता। लाइक प्लीज जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, इंटरनेशनल गेम खेलते हैं, सो प्लीज हैव सम सेंसेस कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिच डिफिकल्ट थी इसलिए मैं थर्ड नंबर पर आया। सो ये कुछ सेंस मेक नहीं करता। आप कैप्टन हैं, यू आर द कैप्टन, और आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर जो आपकी पुअर पुअर स्ट्रेटजी रही है, अगर आप टैलेंट से नहीं जीत जीत पा रहे थे तो स्ट्रेटजी बना के जीत जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा बॉलिंग अटैक किया, कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो पहली इनिंग्स खेली है ना, जो आप समझ रहे थे कि 180 या 200 हमें कोई चेज कर रहे हैं आप, या पता नहीं आप किन ख्यालों में थे, और जितनी पुअर शॉट आपके बैट्समैन्स ने लगाई है और जितनी पुअर स्ट्रैटेजी रही है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में ओवरकम करना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, एज़ कैप्टन भी और एज़ टीम भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऑन पेपर एवरीबडी टॉकिंग अबाउट दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो ऑन पेपर वर्क है, ऑन पेपर जो इनके नंबर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर तो आज़म खान, सलमान अली आगा मिडल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेले। बट उसके बाद इमाद वसीम जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए हैं, लाइक बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग फिर भी बेहतर है, लेकिन दुनिया चाँद पे चले जाए, साइंस तरक्की कर जाए, कुछ भी हो जाए, कैच जो है ना वो पाकिस्तानियों ने ही छोड़ने होते हैं, और इमाद वसीम ने कैच छोड़ा और माशाल्लाह से वहाँ से खुशदिल शाह ने कैच ड्रॉप किए। लाइक आप लोग शायद बैलेंस नहीं कर पाते, या आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि बॉल को किस तरीके से कैच करना है, कवर ड्राइव पे या एक्स्ट्रा ड्राइव पे अगर आप खड़े हैं तो किस तरीके से आपने कैच बैलेंस करना है। आप लोग अपने आप को ही बैलेंस नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फील्डिंग की, आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपनी नेट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आप बढ़ा दें। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स इस मैच में रिज़वान बड़ा कैलकुलेटेड रहे और बड़े अच्छे कैप्टन साबित हुए और कामयाब कैप्टन रहे। और जिस तरह से इनके जो फ्लॉज़ थे, इनके जो लेग्स थे वो यही थे कि इनकी जो फ़ील्डिंग थी उसमें भी प्रॉब्लम थी, और सेकंडली ये कि जिस तरीके से रिज़वान ने एक मोमेंटम को कैरी किया, एक मोमेंटम को लेकर चले, उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ऑल्दो बड़ी मुश्किल से जीते। अगर इफ्तिकार चाचा ने सॉरी इफ्तिकार इफ्तिखार चाचा ने अगर 18 रन्स नहीं किए होते, तो मेरे ख़्याल में बड़ी मुश्किल पड़ जानी थी और बड़ी मुश्किल गेम हो जाती है। अच्छा, आज़म खान पीएसएल से पहले बड़ा नाराज़ हो रहे थे, गरज रहे थे, बरस रहे थे, तो उनके हवाले से मोहम्मद हफ़ीज़ ने जो है एक स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मोहम्मद हफ़ीज़ से पूछा गया कि भई क्या वजह थी, आपने आज़म खान के साथ जो है वो 3 मैचेज़ के बाद उनको फिर बिठा दिया। तो उन्होंने कहा जी 3 मैचेज़ में अच्छा परफ़ॉर्म वो नहीं कर सके, इंटरनेशनल मैचेज़ थे, और फिर हमने उनको वर्ल्ड कप तक चलाना था, क्योंकि हमारे पास खुशदिल और आसिफ जो थे, हम उनको आज़मा चुके थे, तो हमने उनको वर्ल्ड कप तक चलाना था, और उनको ये कहा गया था कि उनको इसलिए बिठा देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ ना हो जाएँ, ताकि उनका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। इस वज़ह से हमने उनके साथ ऐसा किया, और फिर उन्होंने फ़खर ज़मान के बारे में कहा कि ही वाज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन नंबर 4th, कि वो 4th नंबर पर खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे। तो फिर उन्होंने यही कहा कि जो उन्होंने अपने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि
बाबर, रिज़वान उन्होंने सबको यही कहा कि भई टीम 2 प्लेयर्स की नहीं बल्कि सबसे चलती है। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू द मैच, अ, पेशावर ज़ल्मी का अब कल मैच है कराची किंग्स के साथ, सो लेट्स सी कि अब ये दोनों टीम्स जो हैं वो क्या करती हैं। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर से मैं मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में जो बात करी थी उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, और वो ये है कि पिच असेसमेंट। आप लोग अपने ही मुल्क में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एक-दूसरे के साथ आप लोग पहले भी खेले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को वेदर कंडीशन, पिच असेसमेंट और स्विंग सीम और अकॉर्डिंग टू कंडीशन और स्टैटिक सेंस की बड़ी कमी है आप लोगों के अंदर। मतलब अगर यॉर्कर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यॉर्कर मार क्यों रहे हैं? अगर आपको स्विंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्विंग कर क्यों रहे हैं? पावर प्ले में अगर मुल्तान सुल्तान्स का अगर आप ओवरऑल बॉलिंग अटैक देखें 67 मीटर्स और बेहतर बेहतर रहा। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अनबिलीवेबल, वेरी डिसहार्टेड। अच्छा, अब्बास आफरीदी ने पहले जो है वो एक नो बॉल कराई, फिर फ्री हिट दी, फिर उसके बाद उन्होंने 32 रन्स देने के बाद जब उन्होंने ओवरकम किया, जब वो वापस आए, दैट वाज़ अमेजिंग थिंग कि फिर उन्होंने 3 विकेटें ली, और ये बड़ी बात होती है। लेकिन जिस टाइम पर वो ये नो नो बॉल और ये सारा कुछ कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था ओके फाइन, अभी ये शायद मज़ीद जो है वो कुछ मैस होगा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ओवरकम किया और अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छा, सलमान अली आगा बेहतर रहे, मिडल ऑर्डर को उन्होंने अच्छे से जो है वो कैरी ऑन किया। शादाब खान के लिए बहुत सारी जो है वो यही एडवाइस है कि शादाब खान को मेरे ख़्याल में बहुत सारी बेहतरी करने की ज़रूरत है और बहुत सारा कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनको मेंटली भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और सिर्फ़ कि टीम के वाइस कैप्टन होने के बावजूद भी और इतना सारा कुछ खेलने के बावजूद भी अगर आप आके ये स्टेटमेंट देंगे कि जी डिफ़िकल्ट पिच थी तो मैंने भेज दिया मिनरो को, या मैंने किसी और को भेज दिया। अगर आप खुद आते और हमेशा जो कैप्टन है ना वो लड़ता है, वो फ्रंट से लीड करता है, और मेरे ख्याल में इस चीज़ की कमी मुझे इस्लामाबाद में यूनाइटेड में नजर आई। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग टैक्टिक्स की, और वो बिल्कुल भूले नहीं थे कि वो T20 मैच खेल रहे हैं। उन्होंने उन्होंने तमाम कलर्स जो हैं आज के मैच में शो किए अपनी बॉलिंग के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स का जो स्क्वाड है उसमें डेविड मिलान थे, रीज़ा हैंड्रिक, यासिर खान, इफ्तिखार, खुशदिल, जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए थे। इसके बाद डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छे रहे, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था उसके अंदर बादशाह इमर्जिंग कैटेगरी में इनको लिया गया है। आज़म खान जो हैं एज़ विकेट कीपर भी, और 13 रन देकर चलते बने। तो मेरे ख़्याल में अब मुल्तान सुल्तान्स जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई है, और अब देखना ये है कि जो कल मैच होने वाला है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये भी बड़ा टफ मैच है, क्योंकि इसमें बाबर आज़म जो है वो डेफ़िनिटली उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, और जो शान मसूद है, वो बहुत ज़्यादा कूल, काम और एक ऐसे कैप्टन हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे फिनिशर हैं। मतलब अगर शान मसूद किसी मैच में चल जाते हैं तो वो मैच को फिनिश ही करते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी दोनों टीम्स तैयार हैं, और कल का जब मैच होगा तो उसके ऊपर पोस्ट रिव्यू और प्री मैच भी आपसे डिस्कशन होगी। इसके अलावा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम कि इंडिया में जो अभी ये टेस्ट मैच होने जा रहा है 23 तारीख से, इसके लिए अब इंडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की, मेंटेन करने की ज़रूरत है। जहाँ इंडिया ने बैस बॉल का कहा जा रहा है कि भुरता भुरकत सब कुछ बना के रख दिया है, और हम भी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि हाँ जी, इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी को फ्लॉप कर दिया है। वहीं अब मेरे ख़्याल में इंडिया को अपनी साख बचाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बड़े-बड़े बोल तो आप बोल चुके हैं कि बैस बॉल ये, और शुभमन गिल आए, और बुमराह ने ये कर दिया और हमें कमबैक करना आता है, बट थिंक फ्रॉम द ब्रेन कि अगर बुमराह ना चलते, अगर शुभमन गिल ना चलते, तो क्या होता? तो टीम इंडिया किधर खड़ी होती? और ऑलीपॉप को तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन मेरे ख़्याल में दोनों ही तरफ से अगर मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, दोनों ही तरफ से दोनों की टीम्स में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो वो कलेक्टिव अप्रोच और कलेक्टिव रन्स की है। दोनों ही टीम्स के जो प्लेयर्स हैं, वो कलेक्टिवली इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। कोई एक आधा चल जाता है, गिरते-पड़ते शुभमन गिल जो हैं वो पहुँच गए, पार कर दिया उन्होंने, बना डाले अच्छे रन्स, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की टीम उतनी फॉर्म में है जितनी अभी बातें की गई हैं। सो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ही बड़े अच्छे फील्डिंग और बैटिंग और एक पार डिसीजन की ज़रूरत है। लेट्स सी कि रोहित 11 जो है वो अब क्या करती है। इंस्टाग्राम पे एक और स्टोरी शेयर करते हैं वो, या फिर नहीं करते हैं, और इंडिया का और जो मैच हो रहा है इंग्लैंड के साथ में टेस्ट मैच जो है, डेफिनेटली इसको इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जो है उस वो जब भी किसी भी टीम से खेलता है तो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो हम भी उस पे नज़र रखेंगे, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। कल के मैच का वेट करते हैं।
कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।